हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब के बारे में। जी हाँ, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब के बारे में। आइए इन्हें देखते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, इसकी सहायता से आप वर्ब के फॉर्म भी याद कर सकते हैं। बहुत जगह बच्चों को बोला जाता है टेंस में कि यहाँ V2 लगेगा, यहाँ V3 लगेगा। बच्चे लगा तो देते हैं लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर V2 कैसे लगा, V3 लगा और लगा तो इन्हें याद कैसे करेंगे, इतने सारे वर्ब है। तो उन सभी जटिल समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, पहले मैं आपको रेगुलर वर्ब को समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे आप यहाँ जान लो कुछ कि वर्ब 5 होते हैं। वर्ब हम याद करते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। और लेकिन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में हम केवल वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 पर विचार करेंगे। इसी में ही बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। V4 है, V4 ING, V5 में रीस लगाते हैं। तो हम रेगुलर वर्ब पर विचार करते हैं। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं तो पहले जान लीजिए, जितने वर्ब है करीब करीब 92% रेगुलर वर्ब ही होते हैं। केवल 8% वर्ब ऐसे हैं जो इरेगुलर होते हैं, जो कोई नियम फॉलो नहीं करते। तो हम पहले रेगुलर पर करते हैं। रेगुलर वर्ब क्या बोलता है, एक छोटा डेफिनेशन समझिए। इन ए फिक्स ऑर्डर, ये नियमित क्रम में रहते हैं। इनकी पहचान क्या है, जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी, आईईडी लगा हो, यानी अंत में डी लगा हो, संक्षिप्त में कह सकते हैं कि अंत में डी लगा हो, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फिर ध्यान देंगे, जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी, आईईडी लगा हो, यानी अंत में डी लगा हो, वो रेगुलर वर्ब में आते हैं। और रेगुलर वर्ब एक फिक्स ऑर्डर में रहता है। अब रेगुलर वर्ब को याद करने की 4 पत्ती है। वैसे आप देखेंगे कि सारे वर्ब के अंत में डी ही लगा रहेगा, डी, ईडी, आईईडी, लेकिन इसे हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। देखिए, टाइप 1 में देखते हैं, टाइप 1 देख सकते हैं। वर्ब 1 को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, वर्ब 2 को पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, किल, 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 वर्क, 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 कुक, कुक, कुक। देखिए, इसमें मैंने ईडी लगा, इसमें भी मैंने ईडी लगा, इसमें भी ईडी, 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 यानी ये एक फिक्स ऑर्डर में चलते हैं। वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम है। और मैंने क्या बताया था कि रेगुलर वर्ब के अंत में डी लगा हो। देखिए, डी, ईडी बोलिए या डी बोलिए, ये लगा है, तो ये टाइप 1 होगा। टाइप 2 में ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा है एब्यूज, एब्यूज, एब्यूज। अब देखिए, यहाँ ऑलरेडी ई लगा है, क्लोज में भी ई लगा हुआ है, तो हम इसमें केवल डी जोड़ेंगे, ना कि ईडी जोड़ेंगे। ऑलरेडी इसमें ई लगा है, तो एब्यूज, 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 क्लोज, क्लोज, क्लोज। फिर ध्यान देंगे कि इसमें भी V2 और V3 भी फिक्स ऑर्डर में है। टाइप 3 में आते हैं कैरी। अगर जिस वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जी हाँ, कॉन्सोनेंट, वोवेल 5 होते हैं और बाकी सब 21 कॉन्सोनेंट। तो अगर किसी वर्ब के अंत में वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर हम आईईडी लगाते हैं। कैरी, कैरीड, कैरीड, मैरी, मैरिड, मैरिड। यहाँ भी ध्यान देंगे आप, V2 और V3 सेम ही है। फिर है टाइप 4 और लास्ट टाइप है प्ले और इंजॉय। प्ले, प्लेड, प्लेड। अगर किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल्स हो, वॉवेल्स, तो उसमें हम वाई को हटाकर आईईडी नहीं जोड़ते हैं, वाई रहने देते हैं, केवल ईडी जोड़ते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड। इंजॉय, यहाँ पे देखिए वाई मेरा क्या है, वाई के पहले क्या है, वॉवेल्स है। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉय। यानी रेगुलर वर्ब में एक संक्षेप में कहें कुल मिलाकर, तो जिस वर्ब के अंत में, यानी मैंने लिखा है, यानी अंत में डी लगा हो, जिस वर्ब के अंत में डी लगा हो, वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, सब में डी लगा है। डी, 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 लास्ट में देखिएगा डी, डी, डी। बस हमने इसे सुविधा अनुसार 4 टाइप में बांट दिया है कि टाइप 1, टाइप 2 अगर ये लगा हो तो आप केवल डी देंगे, अगर वाई है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आईईडी में चेंज कर दिया जाता है, और अगर वाई हो, वाई के पहले कोई वॉवेल्स हो, तो केवल उसमें वाई को रहने देते हैं और ईडी जोड़ते हैं। यानी अब जब कभी भी आप वर्ब फॉर्म से याद करें तो आप इतना पकड़ सकते हैं, उसको देखते ही पकड़ लेंगे कि सर ये रेगुलर वर्ब है। अब हम चर्चा करेंगे इरेगुलर वर्ब, ये क्या होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। आइए अब हम इरेगुलर वर्ब के बारे में देखते हैं। इरेगुलर वर्ब,
मैंने रेगुलर वर्ब के बारे में बताया था कि जैसे वर्ब के अंत में डी, ईडी और आईडी हो। वर्ब के अंत मतलब जब हम वर्ब 1 से वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाते हैं उसमें डी, ईडी और आईडी लगना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि वर्ब 1 में डी, ईडी, आईडी लगा ही हो, वर्ब 2 और वर्ब 3 में लगना चाहिए। अब इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब क्या बोलता है? नॉट इन ए फिक्स ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में नहीं होते, यानी जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी, आईईडी नहीं लगा हो, उन्हें बनाते समय ये जब नहीं लगाया जाता इसे हम इरेगुलर यानी अनियमित वर्ब कहते हैं। ये कोई निश्चित रूल को फॉलो नहीं करते। इनके भी 4 नियम से हमने डिवाइड किए हैं, ठीक है। ऐसे आप रेगुलर वर्ब याद कर लेंगे तो रेगुलर की पहचान खुद ही कर लेंगे। लेकिन आइए इसे समझते हैं। देखिए टाइप 1 में लिए, देखिए कट, कट, कट। जिस वर्ब के तीनों फॉर्म सेम होते हैं वो इरेगुलर वर्ब में ही आते हैं। देखिए किसी में भी डी और आईडी नहीं लगा हो, आप देख सकते हैं। जिन वर्ब के तीनों फॉर्म V1, V2, V3 एक जैसे हैं वो भी इरेगुलर फॉर्म में आते हैं। टाइप 2 में देखते हैं। यहाँ ये देखिए अवेक, अवोक, अवेकिंग, गो, वेंट, गोन। ध्यान से देखेंगे इन तीनों के फॉर्म अलग अलग है और न किसी में डी, आईडी किसी में भी नहीं लगा है, तो ये हमारे हो गए इरेगुलर वर्ब। यानी तीनों फॉर्म एक जैसे हो वो इरेगुलर वर्ब कहलाते हैं, तीनों फॉर्म अलग अलग हो वो भी इरेगुलर फॉर्म में कहलाते हैं। इसमें देखिए कम, केम, कम, रन, रैन, रन। इसमें ध्यान देंगे वर्ब 1 यानी बेस फॉर्म और वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल एक जैसे हैं। यानी अगर वर्ब 1 और वर्ब 3 भी सेम हो तो वो भी हमारे इरेगुलर वर्ब में ही आते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं डी, ईडी और आईडी किसी में भी नहीं लगे हैं। अब ये टाइप 4 में देखते हैं। ये टाइप आपका 4 के अंतर्गत आता है। विप, वेप्ट, वेप, गेट, गॉट, गॉट। इसमें देखें वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप पहले में भी बताए थे कि जैसे आप सर बतलाए थे यहाँ कि किल, किल्ड, किल, यहाँ भी तो वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम है। तो क्या ये आपने बताया थी कि रेगुलर है, इरेगुलर है, इसमें भी तो सेम है। हाँ ये सेम है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि लास्ट में इसमें डी और ईडी नहीं लगा है। ध्यान से देखें मैंने रेगुलर वर्ब को बतलाया ही था कि जिस वर्ब के अंत में V2, V3 बनाते समय डी, ईडी और आईईडी लगा हो वो हमारे रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। इसमें ये सेम जरूर है लेकिन डी, ईडी नहीं लगा है। एक बार फिर देखते हैं। फिक्स ऑर्डर में नहीं रहते हैं, इनके अंत में डी, ईडी, आईडी नहीं लगा होता है। जिन वर्ब के तीनों फॉर्म सेम हो वो इरेगुलर वर्ब में आते हैं। जिन वर्ब के तीनों फॉर्म अलग अलग हो वो भी इरेगुलर वर्ब में आते हैं। जिन वर्ब के वर्ब 1 और वर्ब 3 सेम हो वो भी रेगुलर वर्ब में आते हैं। और जिन वर्ब के वर्ब 1 वर्ब 2 सेम हो वो भी रेगुलर वर्ब में आते हैं। ये कुछ मिलते जुलते हैं किल और ये जैसा, लेकिन इसमें ध्यान दें इरेगुलर आपको रेगुलर में मैंने बताया था कि डी, ईडी और आईईडी जरूर लगा, यानी डी लास्ट में रहना ही रहना है। देखिए यहाँ ये नहीं है, ये टाइप 4 में बता रहा था, तो ये यानी इरेगुलर फॉर्म में आते हैं। यानी अब जब भी आप वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 याद कर लेंगे तो आप बहुत इजीली से याद कर सकते हैं। आप इरेगुलर फॉर्म को याद कर ले, केवल इनकी संख्या 8% है, बाकी सब में जितने वर्ब है उसमें सब ईडी लगाकर हम बनाने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें क्योंकि इस वीडियो से वो भी बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।